हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गैसों की द्रव्य विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, आज आपको ये टॉपिक मैं क्लियर करके देने वाला हूं। और ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख रखा है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलेयता अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग गैसों की जो विलेयता होगी वो द्रव्य में अलग अलग ही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, O2 की जल में घुलनशीलता कम होती है, जबकि अन्य गैसें जैसे HCl, CO2 की जल में घुलनशीलता अधिक होती है। तो दोस्तों, यही हमने बोला है, किसी भी जो है गैस की जल में जो विलेयता होती है या फिर द्रव में जो विलेयता होती है वो अलग अलग होती है। और विलेयता का मतलब आप समझिएगा, विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ इसके बाद एक नोट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, नोट क्या है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह गैस जल में अधिक घुलनशील होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा सा अवशोषण गुणांक के बारे में आपको समझना होगा। अवशोषण गुणांक होता क्या है ना, तभी आपको ये नोट अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं अवशोषण गुणांक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। निश्चित ताप निश्चित होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और तब किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस की मात्रा, कोई विलायक होगा और उसका आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, तो उसमें जो भी गैस घुली होगी ना उसका आयतन जो है अवशोषण गुणांक कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अवशोषण गुणांक बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि हम इसे अवशोषण गुणांक का मान समानुपाती विलेयता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नोट में बोला है, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वह गैस जो है जल में अधिक घुलनशील होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, अवशोषण गुणांक का मान समानुपाती कर दिया विलेयता के। यहाँ पर आप देखिए, कुछ समान गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सी ताप पर जलीय विलयन में निम्न है। तो ये 20 डिग्री सी वाले हैं। आप देखिए, गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम का होता है 0.009 Ne, इसका होता है 0.015 H2, इसका होता है 0.017, एंड इसके बाद है O2 का होता है 0.028, एंड CO2 का होता है 0.88, एंड HCl इसका होता है 4.42। इसके बाद NH3 इसका होता है 7.10। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ गैसें हैं और उनका अवशोषण गुणांक मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड इसके बाद आपके पास एक नोट्स आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, हीलियम का सबसे कम तथा NH3 का सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हीलियम का सबसे कम है 0.009, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो NH3 का 7.10 है। तो आप समझ सकते हैं हीलियम का कितना कम है और NH3 का कितना ज्यादा है अवशोषण गुणांक। तो दोस्तों, यही था आपका गैसों की द्रव्य में विलेयता का टॉपिक। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये टॉपिक और इससे पहले अगर विलेयता एक सॉल्युबिलिटी टॉपिक होता है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक आ गए तो आप हेनरी का नियम बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज हेनरी के नियम में यही टॉपिक्स जो है लगते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।